साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो मैंने एक ऐसा बैच यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया है जहां आप सब कुछ फ्री में सीखने वाले साथियों हैं, और वो भी ऐसा कंटेंट जो आपको पूरे यूट्यूब पे क्या कहीं पेड में भी नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना किसी बात के हम तैयार करते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं। क्या आज की आपकी दूसरी क्लास है। हमने पहली क्लास कल ले रखा था जहां हमने क्या था, परसेंटेज में एक छोटा सा टॉपिक होता है जिसकी बहुत यूज होती है। हमने किसको, आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया हुआ था। तो चलिए आज हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं कि परसेंटेज क्या होता है और कैसे। तो साथियों, आपका फिर से एक बार स्वागत है चैन शिखर क्लासेज में। साथियों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखा करिए क्योंकि लास्ट तक जाते जाते आपको सारी ए टू जेड चीजें क्लियर हो जाती है और सबसे बड़ी बात है कुछ भी डाउट नहीं बचता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप क्या करना है, बस लास्ट तक वीडियो देखना है। साथियों, अगर मैं बात करता हूं किसकी, परसेंटेज की, किसकी मित्रों, परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, क्या परसेंटेज, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया परसेंटेज। परसेंटेज मतलब प्रतिशत, क्या है साथियों, प्रतिशत। तो एक चीज आप यहां से देखोगे, जब भी हम साथियों किसकी परसेंटेज की बात करते हैं तो एक चीज आपको यहां से नोटिस करना होता है। अगर मैं इसके साथियों सिंबल की बात करूं परसेंटेज की, वो क्या होता है, परसेंटेज का सिंबल होता है क्या साथियों, ये हम परसेंटेज को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। क्या परसेंटेज से हमें क्या, हम इस सिंबल से परसेंटेज को डिनोट करते हैं। सेकंड, अगर साथियों आपसे कोई पूछे इस परसेंटेज का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, जैसे मैं कह रहा हूं अगर आपसे कोई पूछे इस परसेंटेज का एक्चुअल में मतलब क्या होता है तो आप कैसे बताएंगे। साथियों, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। कैसे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं इसका मतलब क्या होता है 100, क्या इसका मतलब 100, और बहुत सारे बच्चे कहते हैं इसका मतलब होता है 1/100। अब आपको डिसाइड करना है साथियों कि इसका मतलब होता क्या है। अब देखिए, हमने क्या है कि आपके दिमाग में सेट होता है, परसेंटेज कहीं भी देखते हैं तो आपको लगता है इसका मतलब 100, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है साथियों, परसेंटेज का मतलब क्या होता है मेरे साथियों, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। क्या होता है मित्रों, 1/100। अब मेरे कहने से थोड़ी आप मान लोगे, आपके दिमाग में आना चाहिए सर आपके कहने से थोड़ी मान लेंगे कि परसेंटेज का मतलब 1/100 है। बिल्कुल मत मानिए। चलिए हम प्रूव करके देखते हैं कैसे। जैसे साथियों हम बात करते हैं, हमने क्वेश्चंस आपको दे दिया कि हमें, एक सेकेंड, हमने क्वेश्चंस दे दिया साथियों, क्या हमने दे दिया 25 का 5% बताओ। हमने कहा 25 का 5% बताओ। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, आपको पता है, हम 25 को ऐसे 25 को ऐसे एसटीज लिख देते हैं और इसका का मतलब होता है गुणा, और 5 को हम एसटीज लिख देते हैं और इस परसेंटेज का मतलब हमने क्या बताया 1/100। आप देखते होगे जब भी आप बेसिक से करते हो तो ऐसे ही तो करते हो। तो यहां आपने देखा कि परसेंटेज का हमने क्या लगाया 1/100, और यही मैं आपको समझा रहा हूं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो साथियों क्या होता है, 25 चौका 100 आ जाएगा कितना, 5/4। तो अच्छा, एक चीज और आपको नोटिस करना है क्या, कि जब भी आपके पास परसेंटेज की कोई बेसिक्स पूछे, आपको फालतू की बहुत सारी चीजों में नहीं जाना, आपका काम इतने से प्रॉपर चल जाएगा। कितने से, कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। तो मतलब परसेंटेज, अगर आपसे कोई बात करे कि परसेंटेज क्या है, अगर आप बेसिक या आप लॉजिकली बताना चाह रहे हैं तो परसेंटेज एक क्या है, एक फ्रैक्शन है। क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या, एक फ्रैक्शन है। क्यों, जैसे हमने देखो हमने क्या किया 1/100, मतलब ये फ्रैक्शन के रूप में नहीं जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे हैं। तो परसेंटेज क्या, एक फ्रैक्शन है, और अगर परसेंटेज एक फ्रैक्शन है तो इसका क्या काम होता है, कंपेयर करना, तुलना करना। क्या होता है साथियों, कंपेयर करना और तुलना करना। जैसे क्या होता है, हमने यही तो हम करते हैं कि जैसे हमने कहा 500 का 20% क्या होगा, तो आप 500 से 20% की तुलना ही तो कर रहे हैं। तो हमने क्या किया 500 का, जैसे कह रहे तो आप देखोगे हमने क्या किया 500 का 20%। तो आप कुछ नहीं करते हो तो सीधा सीधा इसका मतलब तुलना का, जहां का आ जाए से आ जाए, इसका मतलब क्या है, तुलना करना। तो आई होप आपको इससे ज्यादा चीजें समझ नहीं, बस एक चीज आप समझ में आइए,
कि परसेंटेज को हम किससे, इस साइन से डिनोट करते हैं, और परसेंटेज मतलब क्या आता है 1/100। और 100 में से कोई चीज कितनी है, क्या है, जैसे अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें कि 100 में से कोई चीज कितनी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। बस क्यों, क्योंकि अगर मुझे कोई पूछे 100 में से कितनी है, तो ये चीजें हमें समझ आए। अब हम चलिए इसके एप्लीकेशन पे बात करते हैं, जो सबसे जरूरी चीजें है। साथियों एक चीज और आपको समझ में आनी चाहिए, क्या, जैसे मान लीजिए एक मैंने क्वेश्चन ले गया, क्या, जैसे हमने कह दिया कि हमें परसेंटेज से क्या करना साथियों, हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ जाना है। क्या, परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन की तरफ जाना, मतलब हमें क्या करना है, चेंज करना है, परसेंटेज टू चेंज किससे करना है, फ्रैक्शन में। हमें परसेंटेज से किस में चेंज करना साथियों, फ्रैक्शन में। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे हमें मान लीजिए हमें 5% को फ्रैक्शन बनाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, सीधा सीधा 5% के क्या करते हैं साथियों, हम इसको क्या ऐसे करेंगे 5 इंटू, और परसेंटेज की जगह क्या लगा दोगे 1/100, यही तो परसेंटेज। तो अब आप क्या करोगे, इसका मतलब हो गया 5/100। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, 5 1 जा 5, 5 20 कितना आ जाएगा, 5% की फ्रैक्शन कितनी आ गई, 1/20। तो आपसे कोई पूछे साथियों 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/20। इसी तरह साथियों अगर कोई पूछ ले आपसे क्या कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो आप क्या करते हो, हमने बस एक ही चीज क्या करना है मित्रों, आपको सीधा सीधा क्या करना है, 25 को एसटी लिख देना है, और इस परसेंटेज की जगह पे क्या करना है 1/100। तो आप देखोगे मैंने क्या किया, जब भी आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप क्या कर रहे हो, बार बार 1/100 कर रहे हो। तो आप सीधा क्या करोगे, इससे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, एक सेकंड, कितना आ जाएगा, ये 4 बार में काट देगा तो 1/4। तो यहां से आप देखोगे 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई साथियों, क्या आई 1/4। तो यहां से आप एक चीज और सीखोगे, क्या, कि जब भी आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आपको क्या करना होता साथियों, इंटू 1/100। हम बार बार क्या कर रहे हैं, 1/100 ही तो कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज की जगह हम क्या कर रहे हैं 1/100। तो आप इस तरह से चीजों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपको अच्छे से क्लियरिटी है। जैसे 15% को हमने क्या लिखा है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, तो 15% को हमें क्या करना है साथियों, चेंज करना है किसमें, सीधा फ्रैक्शन में। तो हम 15 को एस्टिच 15 लिख देंगे, इंटू कर देंगे, ठीक है, हमने इंटू कर दिया, और परसेंटेज 1/100 लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई किससे करेंगे, 5 से करेंगे, 5 तिहाई 15, और 5 से इसको करोगे 5 दूना 10 20, तो इसकी कितनी आ गई साथियों फ्रैक्शन वैल्यू, 3/20। ठीक, इसी तरह साथियों अगर मैं 18% की बात करूं, तो 18 में क्या आ जाएगा, हमें पता है परसेंटेज की जगह पे 100 आ गया, यही ना, 18% क्या है, परसेंटेज की हमने 100 लिख दिया। इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 2 से, 2 9 18, एक सेकंड, कितना आ जाएगा साथियों, 2 9 18, और 2 से करेंगे, ये कितना आ गया 50। तो आप 18% की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे कितना आ जाएगा साथियों, 9 में कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 9/50। इसी तरह साथियों अगर आपको क्या 23% के निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, 23 में परसेंटेज जगह पे 100, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 23/100। इसी तरह जैसे 32% का निकालना है, तो 32/100। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 4 से, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, और 4 से करेंगे 4 25 है हमें, तो 8/25 इसकी। तो देखोगे आप, जब भी हमें क्या करना होता साथियों, प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है, परसेंटेज को भिन्न में बदलना होता है, तो कैसे हम बदलते हैं। कुछ क्वेश्चंस और हम करते हैं, जैसे 45% का मतलब क्या है, 45/100। तो इसको किससे, 5 से, 5 9 45 कर देंगे, और इसको 9/20, कितना आ गया 9/20 आ गया। इसी तरह क्या है 65%, तो हमें पता है 65/100 आ जाएगा साथियों, क्योंकि परसेंटेज की जगह हम 100, इससे किसे 5 से फिर से काटेंगे, ये 13 बार में काट देगा, 13/20, 13/20। तो और अगर मैं इसकी बात करूं, तो 33 में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। और 74 की बात करूं साथियों, तो ये क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसको आप 4 से काट सकते हो, 4 एकम 4 आ जाएगा, नहीं ये 4 से नहीं कटेगा, 74 है ना, तो इसको 2 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 सत्तीस 14, 37/50।
तो आप देखेंगे 74% की कितनी फ्रैक्शन वैल्यू आई, 37/50। तो आई होप ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जब भी हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, मतलब जब भी हम परसेंटेज से किस में जाते हैं साथियों, फ्रैक्शन में जाते हैं, तो कुछ नहीं करना होता है, 1/100 करते हैं और आपका बहुत आराम से ये चीजें निकल के आती है। तो आई होप ये पॉइंट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। चलिए हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं। जैसे अभी आपका क्या था, यहां सीधा सीधा आपका दे रखा था आपका इंटीजर पूर्णांक में, लेकिन अब जब मैंने मिक्स फ्रैक्शन इसीलिए पढ़ाई हुई थी कि जब आपका मिक्स फ्रैक्शन हमने इसी वजह से पढ़ाई हुई थी, अब देखिए उसका यूज यहां कैसे करते हैं, ये चीजें आपको सीखनी है। हमने कल ही बताया था जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है, जैसे 1 + 2/3, इसका मतलब यही होता है। अब इसको क्या करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 2, 5/3 आ गया सीधा सीधा, और परसेंटेज की जगह हम क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। तो आप इससे यही होगा ना, हमने क्या 5/3 कर दिया और इस परसेंटेज के हमने 100, क्यों 1/100 ऐसे कर सकते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे कितना 20 बार में काट देगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/20 60। तो इसकी जो वैल्यू आएगी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू 1/60। ऐसे साथियों अगर 16 सही 2/3% की बात करें तो हमें पता है इसको 16 प्लस में 2/3। अच्छा, आपसे कोई पूछे क्या ये फ्रैक्शन सही है, जैसे मैंने कहा 16 सही 2/3%, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन सही है साथियों? बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमेशा जो ये वाली ऊपर वाली वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू इससे हमेशा क्या होनी चाहिए, नीचे वाली वैल्यू से छोटा, मतलब ये तो आपका रिमाइंडर होता है और ये डिवाइजर, तो हमेशा ये वाली वैल्यू ऊपर वाली इससे छोटी होगी तभी ये सही है। अगर इसी क्वेश्चन को मान लो मैंने ऐसे लिखा होता 16 सही 3/2, तो आपसे कोई पूछता क्या ये वैल्यू सही है? बिल्कुल भी सही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां देखोगे हमने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझा, ये बड़ा है इससे और ये हमेशा छोटा होना चाहिए, तो इसको हम फिर से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में इसीलिए सारी चीजें करा दी थी जिससे यहां कोई डाउट ना बने। अब हमें क्या मतलब है, 16 + 2/3, 16 × 3 = 48, 2 50/3 आ गया। और हमें पता है इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो 50 से काटोगे 50 दूना और 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 1/6 आ गया। कितना आ गया साथियों, 1/6। तो आप देखोगे ऐसा नहीं कि आप सीधी सीधी, आप मिक्स फ्रैक्शन को भी बहुत आराम से चेंज कर सकते हो, बना सकते हो। अगली बात करते हैं, जैसे इसका मतलब क्या है, इसको हम 14 2/7, इसका मतलब क्या होता है 14 × 7 = 98। देखो इसको मतलब ये हो गया 14 + 2/7, इसका मतलब क्या होएगा 14 × 7 = 98, 2 100/7 और इनटू परसेंटेज का मतलब 100। आप इससे 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया 1/7। तो इसकी कितनी वैल्यू आ गई 1/7। इसी तरह साथियों इसको हम करते हैं 33 × 3 = 99 और 100, तो 100 में क्या आ गया मित्रों 3, और इस परसेंटेज का मतलब 100 आ गया। 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/3। तो ये आपको पता होगा कितना हो गया 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है 1/3। तो यहां आपने बहुत अच्छे से ये भी समझ लिया कि कैसे हम इस टाइप के जैसे फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम क्या करते हैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में। अब हमें क्या है कि हमें अब क्या करना चाहते हो, जैसे अब हमें फ्रैक्शन से चेंज करना है, किसमें, फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा साथियों इनटू 100 करते हैं। क्या करते हैं, इनटू 100। अभी तक हम क्या कर रहे थे, परसेंटेज से फ्रैक्शन कर रहे थे, तो जब भी आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाओगे तो इनटू 100 करते हो, और परसेंटेज से फ्रैक्शन पे आते हो तो 1/100 करते हो। ये चीजें आपको ध्यान देनी होती है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्योंकि अब हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो गया साथियों 300, और ये कितना हो गया 4। अब इसी चीज के लिए मैंने आपको सारी चीजें सिखाई हुई थी कि आपकी जो फ्रैक्शन हमने सिखाया होता, मिक्स फ्रैक्शन क्यों सिखाया हुआ था, क्योंकि आप ऐसे डायरेक्ट इसको थोड़े ऐसे लिख सकते हो 3/4 की परसेंटेज वैल्यू। हमें क्या करना है, इसको परसेंट निकालना है, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, हमें पता है 300 को हम किससे भाग देंगे, 4 से। 4 से भाग जोगे 4 × 7 = 28, कितना बचा साथियों 2। 4 × 7 = 28, कितना बचा 2। अब हम क्या करेंगे साथियों, 4 × 7 = 28, 2, और हमारे पास कितना बचा 2, 4 से ही भाग देना था ना। अब हमारे पास बचा क्या, जीरो बचाएंगे, 4 × 5 = 20, क्या 4 × 5 =
20, तो कितना आ गया साथियों ये कट के। अच्छा ये अभी और सिंपलीफाई हो जाएगा, इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आएगा, आप देखोगे 2 से करोगे तो आएगा 150 बटे में कितना आ जाएगा साथियों, 2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर से इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 75%, कितना आ जाएगा। तो आप देखोगे 3/4 की वैल्यू कितनी होती है 75%। तो देखो हम इसको ऐसे भी, मैंने एक एक लाइन इसलिए आपको समझाया कि आपको पहले पता होना चाहिए कैसे से कटता है। आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी मित्रों। कैसे, जैसे मान लीजिए हमें कुछ नहीं करना था, इस क्वेश्चन को हमें ऐसे भी नहीं करना था। 3/4 अपान तो 300 अपान में 4, 4 से भाग दोगे 4 सत्ते 28, हमने यही अभी सिखाया, और 4 पच्चे 20%, 75%। इसी तरह साथियों 5/7 को आप क्या करो 100 से मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आ गया 500 बटे में 7। अब यहां आप फंसोगे, इसको कैसे करते हैं एक क्वेश्चन हम करके आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, क्यों, क्योंकि अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है नीचे वाली छोटी है, तो ये इम्प्रॉपर है। तो हमें क्या करना है, इसे मिक्स फ्रैक्शन बनाना है, और हमें पता है कि मिक्स फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनाई जाती है। तो देखो हम क्या करेंगे साथियों, यहां ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, 500 को हम 7 से भाग देते हैं, तो 7 सत्ते 49, आपके पास यहाँ कितना आएगा 1 आ गया, 1 0 7 1 जा 7, ये कितना आएगा रिमाइंडर 3। तो आप देखोगे हमने क्या बताया, जब भी मिक्स फ्रैक्शन लिखना ये रिमाइंडर है, ये शेषफल है, हमने ये चीजें समझाई थी, ये शेषफल है, और ये आपका क्या है भागफल है, और ये आपका क्या साथियों भाजक है। ये सारी चीजें मैंने इसकी पहली क्लास में सब समझा। हमने बताया ये हमेशा क्या होता है, जो इसका भागफल होता है शेषफल से बड़ा होता है। तो रिमाइंडर को हम कहाँ लिखते हैं, जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो हम देखते हैं क्या करते हैं, सीधा सीधा ये कितनी बार में गया है 71, तो भागफल यहाँ लिखते हैं, और हमें रिमाइंडर कितना बचा ऊपर, और किससे भाग कर रहे थे 7, इसको नीचे, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू ये आएगी। तो आप देखोगे ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन चीजें है, आप बहुत आराम से, आपको कुछ नहीं करना, इस रिमाइंडर को ऊपर लिख दो, जितनी बार भाग गया है वो यहाँ आपका आ जाएगा, जिससे भाग दे वो आप यहाँ लिख दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इस तरह से चीजें करनी होती है। देखिए परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर साथियों, पेशेंस रखना है आपको। 3-4 क्लास के बाद ना A to Z एक एक चीज समझ में आने लगी, कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बस एक काम करिए, इसको रिवीजन डेली वे पे जितनी चीजें कराई जी करते रहे। जैसे 1/3 इंटू 100 करते हैं, इसका मतलब क्या है साथियों 100 बटे में 3, तो इसको हम क्या करेंगे भाग देंगे, तो 33 सही 1/3, ऐसे देखो हमने क्या किया 33 या 99 100, कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%, क्या आ गया 33 सही 1/3%। या तो आप सीधा ऐसे कर लो, 100 को 3 से भाग दे दो, 3 त्रिक्का 9, 1/0, फिर से 3 त्रिक्का 9, क्या बचा रिमाइंडर 1। मैंने क्या बोला, रिमाइंडर को हमेशा जितनी बार गया है आप 33 लिख दो, भागफल लिख दो, रिमाइंडर ऊपर रहेगा, जिससे भाग दे वो नीचे। तो आप देखोगे यहाँ ये चीज सैटिस्फाइड कर रही है, ऊपर वाली वैल्यू इससे छोटी है, तो ये आपका सही है। इसी तरह साथियों अगर 2/3 की बात करते हैं इंटू 100, तो आप देखोगे क्या करना है 200 बटा में 3, तो 3 छक 18, 3 छक 18, 2/3%। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन और आएगा, क्या सर ऐसे में बार बार करना, बिल्कुल भी ये सब चीजें ऐसे बार बार नहीं करना। ये तो मैं एक बेसिक आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि चीजें होती कैसे है, बाकी और चीजें मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई कि कैसे हम फ्रैक्शन को भिन्न में, सॉरी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं, और कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में। अब हम जो चीजें सीखने वाले साथियों वो यही है क्या, कि क्या आपको ये सारी चीजें बार बार लिखनी पड़ेगी, आपको ये सारी चीजें बार बार लिखनी पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, देखो कुछ स्पेसिफिक क्या होती है, परसेंटेज वैल्यू होती है जो आपको याद करना है, और वो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे रटना है, वो रटना उटना कुछ नहीं है। आपको एक काम करना है, दिन भर में 3 से 4 बार आप कॉपी पेन लेके उसको लिखो, और जब तक आपकी अरिथमेटिक चलेगी ना, ये चीजें आपके दिमाग में, क्या सपने में भी आप नहीं भूलोगे, इतनी बार ये चीजें रिपीट हो जाएगी, कहीं से आप भूलोगे भी नहीं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि अरिथमेटिक में परसेंटेज क्या है ना साथियों हर जगह आता है, तो आपको इससे परेशान नहीं होना है, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो चलिए हम सीखते हैं। जैसे साथियों मैं बात करता हूं किसकी, जैसे मैं बात कर रहा हूं 1 की,
एक अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। क्या होता है, 1 अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो 1/2 क्या होता है साथियों, ये इसका आधा हो जाएगा, 50% हो जाएगा। इसी तरह क्या है, 1/3, ये कितना हो जाएगा, 33 से ही 1/3% हो जाएगा। इसी तरह साथियों 1/4 की बात करूं, कितना हो जाएगा, 25%। अब आपके दिमाग में हो रहा सर ये कैसे लिख रहे हैं, अभी मैंने बताया ये आपकी फ्रैक्शन है और ये आपकी परसेंटेज वैल्यू, तो अब मैं कुछ थोड़ी कर रहा हूं। जैसे हमें 1/4 निकालना है तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, 100 है, तो इसको 25 सीधा हमने किया था 25%। कहा भयल, एक सेकंड बच्चे। तो आप देखोगे क्या है, 1/4 बराबर 25%। तो हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लिकेशन। सॉरी वो कुछ आवाज आ रही थी तो मैंने सोचा क्या है बाहर आवाज। ठीक है, तो हमने ये चीजें डायरेक्ट लिख रहा हूं और ये आपको धीरे धीरे आप करेंगे, सबको याद है। 1/5 कितना होता है साथियों, 20% होता है। 1/6 क्या होता है, 16 सही 2/3% होता है। 1/7 क्या होता है, 14 सही 2/7% होता है। 1/8 क्या होता है साथियों, ये होता है 12 से 1/2 12.5%। इसी तरह साथियों अगर मैं बात करूं किसकी, 1/9 की, किसकी साथियों, 1/9 की। तो जैसे किसकी बात करूं मित्रों, 1/9 की। जैसे मैं बात करूं 1/9 की, ये क्या होगा साथियों, 11 से ही 1/9% होता है। 1/10 की बात करूं मित्रों, कितना होता है आपका, 10% होता है। और तो हमें आज यहां तक ये चीजें देखते हैं कि, लेकिन अब ये चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इससे बहुत सारी फ्रैक्शन बनाई जाती है। तो ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन, बहुत टाइम ऐसा होगा डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा, लेकिन बहुत टाइम ऐसा भी होगा साथियों, ये चीजें से आपको क्या है डिराइव कराएगा, कैसे अभी हम सिखाते हैं। तो आपको ये चीजें कुछ नहीं करना, 2-3 बार घर पे लिखना है, एक बार में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि क्या क्या आता है। जैसे अब हमें पता है कि अगर मान लो आपसे कोई पूछ ले, सर 2/3 बताइए, तो अगर आपको 2/3 पता करना, जैसे हमें देखो आप कितनी चीजें याद करोगे, आप हर चीज तो याद नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको अगर ये बेसिक सारी चीजें याद है तो आप 2/3 बहुत आराम से निकाल सकते हो। कैसे, चलिए हम सीखते हैं। जैसे साथियों एक तो तरीका इसका क्या है, 2/3 को आप कुछ नहीं करो, 100 से गुणा कर लो, और इसको क्या करेंगे, ये 200 हो गया, अपान में 3 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, भाग दोगे, क्या आ जाएगा, 6 6 2/3%। एक तो आपका बेसिक तरीका है, 100 से गुणा करके आप कर लो। एक तरीका और है जो आपको जानना चाहिए, क्या वो, चलिए हम सिखाते हैं। हमें एक चीज यहां देखनी है, जब भी जैसे कोई फ्रैक्शन पूछे कि इसकी फ्रैक्शन की इसकी परसेंटेज वैल्यू बताओ, जैसे 2/3 है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए साथियों कि 1/3 क्या होता है। आप देखो यहाँ 3 है नीचे डिनोमिनेटर में हर में, तो आपको दिमाग में होना चाहिए 1/3 कितना होता है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें पता है कि 2/3 हमें पूछ रहा है, और 1/3 क्या होता है पहले ये होना चाहिए। तो 1/3 क्या होता है साथियों, 33 सही 1/3%। क्या, 33 सही 1/3% होता है। और आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में, 2/3। तो आप एक चीज यहां से नोटिस करोगे, ये इसका 2 गुना नहीं है, 1/3 ये इसका तो 2 गुना है। मतलब 1/3 है, अगर ये 2/3 तो इसका ये 2 गुना है। तो अगर ये 2 गुना हो रहा है तो इधर भी हमें साथियों 2 गुना करना पड़ेगा। तो अगर आपसे कोई 2/3 पूछे तो आप कुछ नहीं करना है, इससे इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, और इस 2 का आपको इसमें एक में भी करना है, 2/3%। तो आप देखो कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन का आंसर दे दो। हमने क्या किया, एक बार और मैं समझाता हूं। जैसे हमें पता है ये 2/3 है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1/3 आपको पता होना है। 1/3 आपका क्या है, 33 सही 1/3%। तो हमें पता है ये इसका 2 गुना है, अगर ये इसका 2 गुना तो इधर भी 2 गुना करना है। तो इस 2 से यहां मल्टीप्लिकेशन करके 2 तिहाई 6, 2 6 और 2 से इसमें करोगे 2/3%, कितना आ जाएगा, 66 सही 2/3%। तो जिससे क्या होगा, आपको हर एक चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होने लगी। चलिए हम सीखते हैं यहां। अब हमें ये चीजें देखिए सारे प्रैक्टिस में करा दूंगा, एक भी चीज आपको कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है 1/3 33 से 1/3%। तो आपसे 2/3 अभी मैंने क्या पूछा, अभी बताया था। तो ये क्या है, 1/3 क्या है आपका, 33 सही 1/3% है, सीधा सीधा। तो ये इसका 2 गुना है, तो हमने 2 गुना इसका भी कर दिया। तो ये अब कितना आ जाएगा मित्रों,
ये सीधा सीधा आपका आ जाएगा, 2 से इसमें करेंगे 2 तिहाई 6, 2 छियाई 6 और 2 से फिर 1 में करेंगे 2/3%। ऐसा नहीं है साथियों इस 2 3 में भी कर देना 3 दिया, ऐसा नहीं होता है। ये एक 3 तो 3 इसको कंपेयर हो ही गया, ये इसका 2 गुना हो रहा है तो हमने इस ऊपर ऊपर का, नीचे का है नहीं तो आप ऊपर ऊपर ही करना। ऐसे ऐसे 4/3 है। हमें पता है मित्रों 1/3 क्या होता है, 33 सही 1/3%। तो हमें 4/3 मतलब ये इसका 4 गुना करना पड़ेगा, इसका हमें 4 गुना करना पड़ेगा। तो आप क्या करो 4 से इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 33 सही 1/3 में 4 से मल्टीप्लिकेशन करो, 4 से इसमें करोगे 4 तिहाई 12 के 2, 4 तिहाई 12 1 13 132 और 4 से फिर 1 में करोगे 4/3। अब यहां देखिए फिर से मिक्स फ्रैक्शन का सारा झमेला है, इसीलिए मैंने वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई। अब आप देखोगे मिक्स फ्रैक्शन ये तभी सही हो जाएगी जब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से छोटी हो, ये तो है नहीं। हम इसको क्या करेंगे, ये 132 का एसटी लिखेंगे प्लस, और इसको हम फिर से 4/3 को क्या लिखेंगे, 1 सही 1/3। हम 4/3 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1 सही 1/3 बिल्कुल, क्योंकि 3 1 3 1 4/3। अब इसको क्या करोगे, ये हो जाएगा 132 और 1 133 सही 1/3%। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों, 133 सही 1/3%। तो आई होप ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी एक्चुअल में हमें ये चीजें कैसे करते हैं। चलिए बहुत सारे हम चीजें करेंगे जिससे अच्छे से सारी चीजें समझ में आए। अब हमें पता है 1/4 क्या है, 25%। हमें पता है साथियों 1/4 क्या है, 25%। तो हमें पता है ये इसका क्या है, 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है। तो अगर ये यहां 3 गुना हो रहा तो यहां भी, तो आपसे कोई पूछे 3/4 75%, क्या आ जाएगा आपका 75%। तो आई होप ये चीजें बहुत अच्छे से आपके समझ में आ रही होगी कि कितना हुआ है 75%। इसी तरह साथियों जैसे 1/4 आपका क्या है, सॉरी 1/4 आपका क्या है 25%। तो हमें पता है ये इसका 5/4 आपसे पूछा है, इसका 5 गुना है। तो अगर ये 5 गुना है तो देखिए इसका ये 5 गुना तो ये भी तो 5 गुना होगा। तो हम 25 कितना होता है 125%। कुछ नहीं, आप देखेंगे ना सेकंडों में क्वेश्चंस करेंगे, बट ये सारी चीजें आपको क्या करना है, अच्छे से 2-3 बार रिवीजन करना, तब जाके चीजें अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है 1/5 20% है, क्या साथियों 1/5 आपका 20% है। तो हमें 3/5 निकालना है, तो ये इसका 3 गुना है। अगर ये 3 गुना है तो ये भी तो 3 गुना होगा, तो इसका 3 गुना करना 20 तिहाई 60%, सीधा सीधा। और हम इसका करेंगे 1/5 20% है, तो ये इसका 4 गुना है तो इसको भी 4 गुना, तो 4 विषया में 80%। आप डायरेक्ट देखोगे ना बड़े बड़े क्वेश्चन आप सेकंडों में उड़ाओगे, बट आपको बेसिक चीजें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब साथियों हम बात करते हैं 1/6। हमें पता है 1/6 कितना है मित्रों, 16 सही 2/3% ये होता है। अब ये 5/6 इसका कितना है, 5 गुना है, इसका 5 गुना है। अगर ये 5 गुना है तो हमें ये भी 5 गुना करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 5 से इसमें मल्टीप्लाई, तो 16/25 देखो हमने क्या किया, 16 सही 2/3 में 5 से करोगे 16/25 80 आ जाएगा, और 5 दूना 10/3। ये क्या आ गया देखो, हम ऐसे किए 5 से करोगे 16/25 80 आ गया, और 5 से फिर से 2 में करोगे 5 दूना 10, 10 में कितना आ जाएगा साथियों 3 आ जाएगा। अब देखोगे फिर से ये मिक्स फ्रैक्शन सही नहीं है मिश्र भिन्न, क्योंकि ये ऊपर वाली वैल्यू बड़ी आ गई तो हमें छोटी करनी थी। इसको हम 80 को एच लिख लेंगे, प्लस इसको लिखेंगे 3 त्रिका 1 देखो 3 त्रिका 9 1 10, ये आ जाएगा 83 सही 1/3%। कितना आ जाएगा साथियों 83 सही 1/3%। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होगी कि कैसे ये चीजें की जा रही। अगली जैसे 7/6 की बात करते हैं। हमें पता है 1/6 कितना होता साथियों, 16 सही 2/3%। देखो आपके दिमाग में एक चीज सेट होनी चाहिए, जब भी जैसे 7/6 पूछ रहा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर 1/6 कितना होता है, क्योंकि ये 6 से ही आप पकड़ में आएगी चीजें क्या है। तो 1/6 आपको अगर समझ में आ गई तो हमें पता है इसका 7 गुना है, तो हमें 1/6 अगर 7 गुना हमें करना, इसकी वैल्यू को भी 7 गुना करना होगा। तो 16 सत्ते आप कितना होता है देखो, 16 सत्ते 7 6 42 112 होता है। 7 7 4 देखो 16 सत्ते की अगर बात करें 7 6 42, 2 कैरी आपके पास 7 7 4 11, तो कितना होता है 112। तो हमने क्या किया ये आ जाएगा 112, और फिर से आप करोगे 7 से इसमें करोगे 7 दूनी 14/3
फिर से आप देखोगे ये वाली वैल्यू बड़ी आ गई और हमें ये वाली वैल्यू से छोटी करनी है, तो इसको 112 लिखेंगे, प्लस कर देंगे 3 चौक 12 2/3, क्योंकि 3 चौक 12 2 14, हमने इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में बना दिया। तो 112 4 कितना होता है 116 सही 2/3%। तो आप देखोगे 7/6 की कितनी आती है 116 सही 2/3%। अब साथियों अगर इसी चीज को आपसे बेसिक से करना है ना, जैसे 7/6 इंटू क्या करना पड़ेगा 100 बराबर ये 700/6, फिर भाग दोगे, बहुत टाइम जाएगा। और ये तो आसान क्वेश्चन है, अभी जब बड़े बड़े क्वेश्चन हम तोड़ेंगे फिर आपको समझ में आएगा कितनी खतरनाक चीजें हैं और कितने अच्छे से समझनी चाहिए। अब हमें पता है 1/7 क्या होता है साथियों 14 सही 2/7%। अब आपसे कोई पूछ ले 3/7, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए साथियों 1/7, मतलब अगर 3/7 तो हमें पता है यहाँ 7 है, तो हमें 1/7 पता होना है। 1/7 क्या है 14 से 2/7, तो हमें पता है ये इसका 3 गुना है। अगर ये 3 गुना है तो इसके परसेंटेज वैल्यू भी 3 गुना हो जाएगी। तो 14 तिया 42 और 3 से 2 में करेंगे 3 दूना 6/7। अब देखोगे इसमें आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये वाली वैल्यू से छोटी है, तो आपका सीधा सीधा ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह साथियों हमें क्या करना है, जैसे 1/7 क्या है साथियों 14 सही 2/7%। तो इसका मतलब क्या है ये इसका 5 गुना है, तो हमें ये वाली परसेंटेज वैल्यू भी 5 गुना करेंगे। 14/5 क्या होता है 70 होता है, और 5 से 2 में करेंगे 5 दूना 10 और ये 7 आएगा। अब आप देख यहाँ फिर फंसोगे, ये ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो हमें फिर से इसको सही करना पड़ेगा। 70 हो गया प्लस 1 सही 3/7, ये 7 1 7 3 10, 71 सही 3/7% इसकी फ्रैक्शन। तो आप देखेंगे कितने आसानी से बड़े बड़े चीजों को आप सॉल्व कर सकते। देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको अरिथमेटिक में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं तो आपको ये सब चीजें बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है। आप गारंटी दे रहा हूं एक भी चीजें कहीं से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, बट आपको ये सारी चीजें अच्छे से आनी चाहिए। क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे ना सेकंडों में उड़ाएंगे, सेकंडों में, नहीं तो आप ना गुड़ा भाग करते रहेंगे और गलत हो जाएगा। और आप फिर यही कहते हो सर पेपर तो आसान आया था फिर भी गलत हुआ। इसी वजह से हुआ क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज है ही नहीं अपनी चीजों की। जैसे 1/8 क्या होता है साथियों 1/8 क्या होता है 12 सही 1/2%। अब आपको दिमाग में सेट होना चाहिए, हमसे अगर कोई 3/8 पूछ रहा है तो मतलब हमें 1/8 पता, क्योंकि 8 यहाँ बेस इसका भी 8 है। तो ये हमें अगर ये इसका 3/8 पूछ रहा है तो इसका 3 गुना है। तो हमें अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर 1/8 है, अगर ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 हो गई 3 गुना, हमें परसेंटेज वैल्यू भी 3 गुना। तो क्या आ जाएगा 12 तिहाई 36, कितना आ जाएगा 12 तिहाई, हमने इसमें किया 12 तिहाई 36 और 3 एकम 3/2। इसको फिर से ऊपर वाली वैल्यू आ गई 36 प्लस 1 सही 1/2, कितना आ गया 37 सही 1/2%। क्लियर। इसी तरह आपका 5/8 की बात करते हैं तो हमें पता है 1/8 क्या होता है साथियों 12 सही 1/2%, है ना। तो इसका 5 गुना है, तो 12 25 60 हो गया, कितना हो गया मित्रों 12 25 60 हो गया, और 5 एकम 5 हो गया, और ये 2 फिर से बढ़ा गया। तो इसको 60 को ऐसे लिखेंगे प्लस 2 दूनी 4 1/2, तो 62 सही 1/2%। ये सब डाटा इतने खतरनाक है साथियों, जैसे 1/8 3/8 5/8 बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में इस डाटा से आते हैं और आप देखोगे सेकंडों मुड़ेगा। और एक दिन टेंशन नहीं लेना, कुछ भी रटना नहीं है, आप 1-2 बार ऐसे करो ना और ये 100 बार हो जाएगा, 1000 बार चीजें एक ये सब आएगी। जब तक आप अरिथमेटिक पढ़ोगे सब कुछ दिमाग में फीड हो जाएगा, कहीं लॉस भी नहीं होगा कुछ भी। अब जैसे 1/9 की बात करते हैं साथियों, हमें पता है 1/9 कितना होता है मित्रों 11 सही 1/9%। अब आपको कोई पूछ लिया 2/9 बताइए सर, तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए 9 यहाँ है तो मतलब 1/9 हमें पता। अब ये इसका 2 गुना है, अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू 2 गुनी है तो परसेंटेज वैल्यू भी 2 गुनी, तो आप 2 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे 22 और 2/9%। अब आप देखोगे ये वाली वैल्यू इससे छोटी है तो ये आपका ऐसे ही सही है 22 सही 2/9। इसी तरह आपका 5/9 मतलब क्या है 1/9 की वैल्यू क्या है साथियों 11 सही 1/9%। आप कुछ नहीं करना है, क्या करना है 5/9 इसका 5 गुना है तो इधर भी 5 गुना, तो 55 सही 5/9%। तो आप देखोगे बड़े आराम से इन सारे क्वेश्चनों का आंसर दिया जा सकता है। तो आज की क्लास साथियों हम यहीं तक रखते हैं, काफी बड़ी क्लास नहीं तो हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में अभी 2-3 क्लास आपको बेसिक सारी चीजें परसेंटेज की मैं कराऊंगा, उसके बाद आप क्वेश्चंस देखोगे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सीआई ईएसआई सब सेकंडों में उड़ाओगे। बट पेशेंस रखिए, वीडियो लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये
फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ फ्री मिल रहा है यहाँ। चलिए आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।